सभी विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ मैं 10वीं कक्षा के हिंदी संकाय के कविता के चौथे अध्याय स्वदेशी, जिसके कवि हैं प्रेमघन, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी इस कविता के शीर्षक से ही आप समझ सकते हैं कि इस कविता का मूल भाव कवि ने क्या बताने की कोशिश की है। इस कविता में कवि ने अपने स्वदेश से प्रेम करने की भावना को जागृत करने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने बताया है कि आज हमारे ही देश में रहने वाले कुछ लोग हैं सो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल करके और पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी देश की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे यहाँ की जो बोलचाल की भाषा है और इतना पावन संस्कृति है, इतनी पावन सभ्यता है, उस अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल करके विदेश की सभ्यता और संस्कृति को मान रहे हैं, अपना रहे हैं। वहाँ पर के पहनावे ओढ़ावे को पहन करके स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को भुला रहे हैं। तो उन लोगों पर कवि ने कटाक्ष किया है, उन नेताओं पर कवि ने कटाक्ष किया है जिनको अपनी धोती नहीं संभलती, तो वो देश की शासन व्यवस्था को कैसे संभालेंगे। तो स्वदेशी कविता में यह बताने की कोशिश की गई है कि हमें अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जो है सो बाकी विश्व में जितने भी देश है वहाँ पर की सभ्यता और संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है, और यहाँ पर की सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण कर लोग अपने विचार, अपने व्यवहार में जो सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं वो अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति से कदापि नहीं प्राप्त हो सकता है। विदेश की में बोले जाने वाली भाषाएं अंग्रेजी को बोल करके यहाँ पर के कुछ लोग खुद को बहुत ही होशियार और अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानवान समझते हैं, मगर वहाँ पर की भाषाओं को अपनाना और अपने यहाँ की भाषाओं को भूल जाना यह कदापि सही नहीं है। हम अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करें मगर अपनी भाषा को भूल जाएं तो यह सही नहीं है। तो आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ एक प्रश्न का हल करेंगे, उत्तर आपको सटीक उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रथम सवाल है, स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जो स्वदेशी कविता का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। कवि ने स्वदेशी कविता में कविता का शीर्षक स्वदेशी इसलिए रखा है क्योंकि इस कविता के माध्यम से कवि अपने देश से प्रेम करने की सीख भारत के लोगों को देते हैं। वह कहते हैं कि हमारे देश से प्रेम करना, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश से यदि हम प्रेम नहीं करते हैं तो यह कहीं ना कहीं एक बेईमानी की तरह है। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पर की सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कविता में अपने देश के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग की भावना को बढ़ाने की कोशिश की गई है। अतः इस कविता का शीर्षक स्वदेशी पूर्णतः सार्थक है। दूसरा सवाल हमारे बीच है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है। तो लिखेंगे, जो कवि को भारत में ही भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई देती है, कवि को भारत में भारतीयता न दिखाई देने का मूल कारण यह है क्योंकि आज भारत के ही लोग, भारत में ही रहने वाले लोग, भारत की सरजमी पर ही जन्म लेने वाले लोग आज भारत के नाम का भारत का नाम तो लेते हैं, भारत में रहते तो हैं, मगर भारत की सभ्यता और संस्कृति को भुला रहे हैं। भारत में जो बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को न बोल करके अंग्रेजी बोल करके खुद को श्रेष्ठ समझते हैं और यहाँ पर के पहनावे ओढ़ावे को न अपना करके जो विदेशों में जो पहनावा और ओढ़ावा जो है उसको अपना रहे हैं, विदेशी जो वेशभूषा जो है उसको अपना रहे हैं। इसीलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है। तीसरा सवाल है, कवि समाज के लिए किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। तो लिखेंगे, कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करता है जो हमारे भारत में रह तो रहे हैं मगर अंग्रेजी बोलते हैं। वह पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देशों में जो वेशभूषा अपनाया जाता है उसको अपना रहे हैं और अपने सभ्यता और अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं। तो वैसे लोगों को कवि ने कहा है कि वैसे लोगों की आलोचना की है और वैसे लोगों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कवि ने कहा है कि वैसे लोग भारत में रह तो रहे हैं मगर जिनके अंदर नहीं है वो वाकई में इस देश से प्रेम नहीं करते, बल्कि वो देश के साथ कहीं न कहीं देश के नामों को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे लोगों की ओर आलोचना उन्होंने किया है। चौथा सवाल है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो लिखेंगे, जो इस कविता के कवि प्रेमघन ने नेताओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है
कि इस देश के जो नेता हैं उनसे अपनी धोती नहीं संभलती, अर्थात वो आज अपनी धोती ही नहीं संभाल पाते, वो देश की शासन व्यवस्था को क्या संभालेंगे। और वह नेता भी, आज हमारे देश के नेता भी क्या कर रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा बोल करके खुद को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और जनता को दिखावे में रख रहे हैं, जनता को आंखों पर पट्टी बांधने का कार्य करते हैं। तो उन नेताओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि हमारे देश के नेता को हमारे देश का भविष्य माना जाता है, कर्णधार माना जाता है, और वो नेता भी अपनी ही सभ्यता और संस्कृति को भुला रहे हैं। तो वाकई में वो नेता कहलाने के काबिल नहीं है। वो सत्ता आसीन तो हैं, मगर उनके अंदर इंसानियत, उनके अंदर गंभीरता, उनके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम न होने के कारण कवि ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है। और पांचवा सवाल है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। डफाली एक यंत्र है। आपके इधर कोई यदि मांगने वाले आते होंगे तो डफाली एक यंत्र है। उस डफाली को जब बजाया जाता है तो घर में यदि कोई महिलाएं हैं या फिर घर में कोई भी दुरस्त में भी कोई यदि व्यक्ति है तो उस डफाली की आवाज़ को सुन करके फौरन चला आता है। ठीक उसी प्रकार जब हम उस यंत्र की आवाज़ को सुन करके फौरन खींचे हुए चले जाते हैं उस यंत्र की ओर, ठीक उसी प्रकार कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है इस कविता में जो लोग विदेश की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं और अपने यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको भुला रहे हैं। उन लोगों को कवि ने डफाली की संज्ञा दी है कि देश हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ से कोई और अन्य देश काफ़ी दूर है, उसके बावजूद हम वहाँ की सभ्यता संस्कृति को खींचे हुए चले आ रहे हैं और अपने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति है उसको भुला रहे हैं। इसलिए कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो कि विदेश की सभ्यता संस्कृति, वहाँ पर की बोलचाल, वहाँ पर की वेशभूषा को अपनाते हैं और अपने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को भुला रहे हैं। छठा सवाल है, व्याख्या करें मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। अब इस कविता में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी कविता से ली गई है जिसके रचयिता प्रेमगन है और इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि भारत में रहने वाले मनुष्य देखी को, मनुज भारती देखी को मतलब भारत में रहने वाले मनुष्यों को देख करके सकत नहीं पहचान। अब भारत में रहने वाले लोगों को देख करके हम लोग यह नहीं पहचान पा रहे हैं कि यह हमारे ही देश के लोग हैं, ये हमारे देश के लोग हैं, क्योंकि जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी पश्चिमी देश का, किसी बाहरी विदेशों का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ भ्रमण कर रहा है। हमारे यहाँ के रहने वाले अपने ही लोग हमें पहचान में नहीं आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह विदेश की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि जिस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष मैंने सटीक उत्तर दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। सीमित संसाधनों में कुछ बेहतर प्रदान करने की आप सबके बीच में कोशिश है। आप सब मन से पढ़ते रहिए और आप सब अपने माता पिता के सपनों को एक दिन पूरा कीजिए। माता सरस्वती भगवती, माँ दुर्गा महारानी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, आप सब भविष्य में बहुत बेहतर करें, बहुत बेहतर करें। शुभ आशीर्वाद आप सबको। धन्यवाद।